वेयर अटैक, इनकी डेटा इंटेग्रिटी के इश्यूज अब क्लियरली होते हुए दिखाई देंगे। ये बताइए गावा साहब, सन फार्मा में आपकी अप्रोच क्या रहेगी? ये सिक्योरिटी इंसिडेंट क्या मार्केट बड़ा मानेगा? है तो वैसे ही ये मार्च 2 का जो अब रिपोर्ट हो रहा है। वेल बेस तो अच्छा बना है सन फार्मा में लो लेवल्स में। अगर सिक्योरिटी इशू है शायद पॉसिबल है कि एक डिप मिले। टॉप होना चाहिए 980 का, लेकिन लो लेवल्स में 960 में सपोर्ट है। मेरे ख्याल से वहां पर सपोर्ट लेना चाहिए क्योंकि बहुत बढ़िया बेस बना है सन फार्मा का। उसके हिसाब से लगता है कि इतनी गिरावट नहीं आएगी। इतनी गिरावट नहीं आएगी सन फार्मा में। मयूरेश, फंडामेंटली क्या व्यू है आपका सन फार्मा को लेकर? मयूरेश मयूरेश, शायद आप म्यूट पर हैं। सॉरी फॉर दिस। तो अनुज, आई थिंक जो न्यूज आई है ऑब्वियसली आई थिंक एक सेंटिमेंटल इफेक्ट आएगा, बट अगर आप फंडामेंटली देखें जो डेवलपमेंट्स हो रही है स्पेसिफिकली उनके हलवल प्लांट को लेके, उसका क्लियरेंस आना बहुत जरूरी है क्योंकि जो स्पेशलाइज्ड पाइपलाइन की हम हमेशा बात करते हैं सन फार्मा के लिए, अच्छी खासी आई थिंक पाइपलाइन रुकी हुई है। अच्छे खासे जो एफटीएफ लॉन्चेस जहाँ पे मार्जिन्स काफी अच्छी होती है, वो इसके वजह से शायद अटक जाएंगी। एंड इफ दैट प्रॉब्लली हैपेंस, आई थिंक जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि जो कंसोलिडेटेड ब्लेंडेड मार्जिन्स हैं इसमें एक जो सुधार देखने मिलेगा, ये थोड़ा बैकफुट पे आ सकता है क्योंकि जेनेरिक्स का शेयर जो एक हाईली कमोडिटाइज प्रोडक्ट है फार्मा इंडस्ट्री के लिए, वो मार्जिन्स को थोड़ा दबाव में ला सकता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अर्निंग्स के हिसाब से आई थिंक द स्टॉक इज स्टिल स्ट्रगलिंग इन माय ओपिनियन। और ये सारी अटकलें आई थिंक विल डू मोर हार्म रादर देन एनी गुड। तो मुझे लगता है आई थिंक स्टॉक प्रेशर में रह सकता है, नॉट ओनली फॉर द डे बट आई थिंक अगर अर्निंग्स वीक रही तो शायद ये तिमाही भी थोड़ी आई थिंक खराब हो सकती है। थोड़ा सा वीक क्वार्टर रह सकता है और ऑफ कोर्स इस खबर का तो ओवरहैंग रहेगा ही। चलिए अब दूसरी बड़ी खबर, और एक पर्टिकुलर मर्जर का की खूब चर्चा हुई मार्केट में, अब वो फाइनली अलाउ कर दिया गया है। बटरफ्लाई गांधीमती और क्रॉम्पटन रेशियो, और क्या फायदे होंगे? देखिए, क्रॉम्पटन कंज्यूमर और बटरफ्लाई गांधीमती, कल इनकी एनालिस्ट मीट भी हुई है और दोनों कंपनियों का जो मर्जर है उसका रेशियो भी डिसाइड होता हुआ आ गया है। तो इनके मर्जर को मंजूरी मिल चुकी है। जो रेशियोज आए हैं उसमें बटरफ्लाई के 5 शेयरों के सामने, क्रॉम्पटन के 5 शेयरों के सामने बटरफ्लाई के माफ कीजिएगा फिर से, क्रॉम्पटन के 22 शेयरों के सामने बटरफ्लाई के 5 शेयर रहेंगे। तो उस रेशियो के हिसाब से देखा जाएगा तो बटरफ्लाई के फेवर में ये डील आते हुए दिखाई पड़ेगी। रेशियो जो है वो फेवर में आएगा, लेकिन क्योंकि बटरफ्लाई का शेयर फ्राइडे को आप देखेंगे एक बड़ा तेजी दिखा चुका है, 5% की तेजी के साथ होते बंद हुआ था, तो कुछ हद तक ये रेशियो ऑलरेडी अपनी जो प्रीमियम थे उसको शेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा। तो ये रेशियोज आते हुए दिखाई पड़े हैं। और रही बात दोनों कंपनियों के मर्जर के बाद, जो बटरफ्लाई की पब्लिक होल्डिंग है वो 3% के आसपास क्रॉम्पटन के अंदर रहेगी। ये ब्रोकरेज हाउसेस के अपडेट भी आए हैं इसी पूरी डील के ऊपर। नमूरा ने बाय रेटिंग दी है 377 रुपए के टारगेट्स के लिए, और सीएलएसए की एक आउट परफॉर्म रेटिंग आई है 350 रुपए के टारगेट्स के लिए। उनका ये मानना है कि दोनों कंपनियों का जो इंटीग्रेशन है वो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर देखा जा रहा है। ज़्यादा सिनर्जीज दिखाई पड़ेगी इस नए स्ट्रक्चर के साथ, और जो मार्केट शेयर का इंप्रूवमेंट है, रियलाइजेशन है, वो थोड़े से बेटर होते हुए दिखाई पड़ेंगे नई एंटिटी के लिए। नमूरा इनफैक्ट ये भी मानता है कि जो ईपीएस एक्रेटिव है और अगले 1 साल तक इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा पूरी तरह से दोनों कंपनियों के इंटीग्रेशन के बाद। तो पॉजिटिव डेवलपमेंट आप नज़र रखें कि बटरफ्लाई कुछ हद तक डिस्काउंट भी कर चुका है, तो इसलिए शायद बहुत ज़्यादा तेज़ी वहाँ पर उम्मीद ना लगाई जाए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।